अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक होगा इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सीकेंट थीटा। कैलकुलस बाय होवर्ट एंटन। कैलकुलस 2 ही पढ़ेंगे हम, जो सेमेस्टर 2 के अंदर पढ़ते हैं, और इसका 10th और 11th एडिशन होगा। एक्सरसाइज आज भी हमारे पास 7.3 ही होगी और क्वेश्चन नंबर 36 टू 40 पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। हमने फार्मूले वगैरह पहले ही पढ़े हुए हैं, आपने उम्मीद है आपने भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवील आउट कर देता हूँ कैसे। अगर सेकंड की पावर हमारे पास मीन के इवन नंबर हो, एन मीन के 2 हो, 4 हो, 6 हो, फिर हमने इसे सप्लिप्ट करना है। अगर 10 की पावर ओड हो तो फिर हमने इसे सप्लिप्ट करना है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सेकंड की पावर क्या है हमारे पास, ओड, तो फिर हम इसे सप्लिप्ट आउट नहीं कर सकते। तो हम किसको सप्लिप्ट करेंगे? 10 स्केयर को, क्योंकि जो स्केयर की वैल्यू है, स्केयर का फार्मूला हमारे पास इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट के रूल से हट के ही 10 की वैल्यू का फार्मूला होता है। कैसे? 10 का स्केयर थीटा किसके बराबर होता है? सीकंड स्केयर थीटा, और यहाँ पे पॉजिटिव 1 आता होता था। अब 10 का स्केयर किसके बराबर हो जाएगा? सीकंड का स्केयर थीटा -1, इसके बराबर हो जाएगा ना। तो अब हम इसको मजीद कैसे लिख सकते हैं? 10 स्केयर की जगह क्या आ जाएगा? सीकंड का स्केयर थीटा -1, और सीकंड का क्या बन जाएगा हमारे पास? क्यूब बन जाएगा। क्या? क्यूब बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? सीकंड की पावर 5 थीटा, एक्स है सॉरी, यहाँ पर भी एक्स आएगा, और यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? सीकंड का क्यूब एक्स और डी एक्स। आपको पता था, हमने ना एक फार्मूला पढ़ा था जनरल वे के अंदर। कौन सा फार्मूला था हमारे पास? कि जब भी सीकंड की पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो हम उसे कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं? क्योंकि जब भी किसी चीज़ को इंटीग्रेशन करना होता है तो उसका डेरिवेटिव का मौजूद होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे? हमारे पास एक फार्मूला था 1/n-1 और सीकंड n-2 और tan थीटा, दरमियान में पॉजिटिव n-2 n-1, और यहाँ पर सेकंड, और सेकंड क्या आता था? n-2। अब यही वाला फार्मूला हमने इधर यूज़ करना है। कैसे? सेकंड की 5 थी तो n 5 था, तो 5 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 4। 5 में से 1 निकालेंगे ये वाला, तो सेकंड का, और यहाँ पे n-2 था, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3, सेकंड की पावर 3x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास? 10x, और दरमियान में पॉजिटिव, और यहाँ पे n-2 तो कितना बच जाएगा? 3, n-1, क्योंकि इसकी पावर 5 है, आपने पावर याद रखनी है, कितना बच जाएगा? 4, और यहाँ पे कितना इसका इंटीग्रेट सेकंड एक्स, n-2 कितना होगा? 5 में से 2 निकालेंगे तो सेकंड का क्यूब x और dx, और यहाँ पे नेगेटिव सेकंड का क्यूब x, तो ये बच जाएगा हमारे पास आंसर। अब हमने इसको भी तो इंटीग्रेट करना है ना, ये तो इंटीग्रेट हो गया है, क्योंकि जब तक पूरी चीज़ को इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो हमारे पास आंसर कैसे आएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ तो सेम है ना दोनों के अंदर। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा? 3/4 -1, तो क्या बन जाएगा इसका एलसीएम? 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4, और 4 एज इट इज़ -1/4, इसका क्या बन जाएगा? एलसीएम। अब 1/4 सेकंड का क्यूब x, 10x, 1/4 और सेकंड का क्यूब x और dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे अभी हम देखते हैं। ये एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे -1/4, और आपको पता है इसकी पावर 3 थी, तो n किसके बराबर आ जाएगा? n-1, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पे सेकंड x और 10x। कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे 3 था, 3 में से 2 निकालेंगे, n-2 था ना ऊपर, तो क्या बच जाएगा? सेकंड x और 10x, और दरमियान में पॉजिटिव, और फिर ऊपर n-2 आना था, तो 3 में से 2 निकालेंगे 1, और 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रल सेकंड x। सेकंड x कैसे आया? n-2 था, तो 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचता है, तो सेकंड x आ जाएगा। अब आप सबको पता है सेकंड x की इंटीग्रेशन क्या होती है? जल्दी से मुझे बताएं। आप तो नहीं बता सकते, सॉरी।
क्योंकि ऑनलाइन आप कमेंट में ही बता सकते हैं, बस वैसे ही हौसला अफजाई कर दिया करें। 1/8 सेकंड एक्स और 10x log के बराबर आ जाएगा। ये 1/4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 सेकंड एक्स 10x। इसी तरह से ये भी 1/8 आ जाएगा 2 के साथ और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और log इसकी इंटीग्रेशन होती है सेकंड एक्स पॉजिटिव 10x और यहाँ पे c आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या हो गया हमारा, सोल्व आउट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जो कि बहुत ही इजी है, लेकिन अभी हम उसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास 10t और सेकंड 3 और dt। यहाँ पे सेकंड 3 की पावर ओड नंबर में है, इवन में नहीं है, तो हम इसे स्प्लिट आउट नहीं कर सकते और ना ही 10 को कर सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 1 है। तो फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, कैसे अभी देखते हैं। सेकंड के स्क्वायर को अगर हम इस तरीके से लिख लें और इसका डेरिवेटिव बना लें, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को इंटीग्रेट करना है तो उसका डेरिवेटिव तो मौजूद होना चाहिए ना हमारे पास। 10t और dt ये क्या बन जाएगा, उसका डेरिवेटिव। अब इसकी इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव हो तो हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, सेकंड की स्क्वायर था तो इसका डेरिवेटिव मौजूद था तो इसका क्यूब बन गया, और नीचे भी क्या बन जाएगा, इसका क्यूब और पॉजिटिव c। तो ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर। क्योंकि हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इसे सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम इसे दूसरे तरह से कैसे, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 38, इसे हम कैसे कर सकते हैं। यही सेम चीज़ इधर भी बनेगी, कैसे अभी हम देख लेते हैं। सेकंड की पावर 4x को इधर लिख लेंगे, सेकंड x और 10x और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब हम इसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे, इसकी पावर 4 थी, इसका डेरिवेटिव मौजूद था तो पावर में इन्हेंस करेंगे, 4 पॉजिटिव 1 और साथ में x, 4 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव c। तो सेकंड की पावर क्या बन जाएगी, 5x पॉजिटिव c, जैसे 1/5 को सेपरेट भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। ये वही वाला फार्मूला लगेगा, कैसे, अब मैं पूरा फार्मूला लगा के दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले क्या होता था, n-1, n की पावर 4 है, 4 -1 आ जाएगा, और सेकंड क्या होता था, सेकंड x और 10x। यहाँ पे क्या होता था, n-2 होता था तो हमने 4 -2 लिख दिया, दरमियान में पॉजिटिव, n-2 होता था 4 -2 लिख दिया, n-1 होता था 4 -1 लिख दिया सेकंड, और इसका इंटीग्रल यहाँ पे क्या होता था, n-2 4 -2 और साथ में dx। कुछ इसी तरह से कोई नोटेशन बनती थी, ऐसी है ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1/3 सेकंड का स्क्वायर 10x, और यहाँ पे क्या था 2 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकंड का स्क्वायर dx। अब सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, जल्दी से मुझे बताएं क्या होती है, 10x। क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास, 10x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x 2/3 1/3। यहाँ पे एक गलती होगी, आपने मुझे बताना है कौन सी गलती है, मैंने भी जानबूझ के की है ताकि आपको याद रहे। क्या गलती हो सकती है, ये वाला फार्मूला लगता था जब इसकी पावर ओड होती थी, ये तो इवन है तो सरासर हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत। अब आपको मैं सही करवाऊंगा क्योंकि आपको अब याद रहेगा। ये तरीका होता है कभी कभी किसी चीज़ों को याद करने का। अभी देखते हैं 10 का स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन है ही बहुत इजी था क्योंकि इसकी पावर ही इवन नंबर के अंदर थी हमारे पास। तो क्या बनना था हमारे पास, सेकंड स्क्वायर 1, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, ओबियसली 10x होता है, सेकंड का स्क्वायर x और dx। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 10x, यहाँ पे इसका स्क्वायर था 1/3 आ जाएगा क्योंकि पावरों में क्या होगी, एडिशन होगी। ये मैं आपको तफसील में नहीं बता रहा क्योंकि आपको पता है। 3 क्योंकि पावर इनहेंस होगी ना इसकी, सेकंड ख़त्म हो जाएगा और साथ में x और यहाँ पे c। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। आपने याद रखना है कि ये वाला फार्मूला तब लगेगा जब इसकी पावर ओड होगी। मिसाल के तौर पर अगर इधर 7 होता तो फिर ये वाला फार्मूला लगना था। अब 40 क्वेश्चन तो मैं आपको
कहता हूँ कि मैं छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को हमने 35 के अंदर भी पढ़ा था, 36 के अंदर भी पढ़ा है, और अब फिर पढ़ रहे हैं। लेकिन वहाँ क्वेश्चन बना हुआ नहीं था, बाद में बनता था सीकन 5x, लेकिन यहाँ पे बना बनाया है। कैसे, ये मैं डायरेक्ट करवाऊँगा। पहले 1 ओवर n एक्टिव 1, तो n एक्टिव 1 क्या बनेगा, 5 में से 1 निकालेंगे तो 4, और यहाँ पे क्या बन जाएगा सीकंड x और tan x। सेकंड एक्स क्या बनेगा हमारे पास, एन में से 2 निकालेंगे तो 3 बच जाएगा, ठीक है, दरमियान में पॉजिटिव, और एन एक्टिव 2 तो क्या बनता था 3, और एन एक्टिव 1 तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रल, और सेकंड क्या बचेगा, एन एक्टिव 2 था तो 3 बच जाएगा इसके बाद। 1/4 सेकंड का क्यूब एक्स और tan x एज इट इज़, और यहाँ पे 3/4 है, तो मैं इसे ऐसे ही लिखा रहता हूँ, लिखे रहने देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, n एक्टिव 1, 1 डिवाइडेड बाई n एक्टिव 1, तो क्या बन जाएगा 1/2, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 सेकंड x। सेकंड x और tan x कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड x के ऊपर क्या आना था n एक्टिव 2, तो 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 1, ठीक है। तो 1/4 सेकंड x, सेकंड का क्यूब tan x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे एक स्टेप था, दरमियान में पॉजिटिव, और यहाँ पे n एक्टिव 2 आना था ऊपर, तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे मज़ीद क्या आना था सेकंड x। कैसे आया सेकंड x, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास फार्मूला क्या होता था, इसमें से n एक्टिव 2 निकालने थे, तो 3 में से 1 निकालेंगे 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा 1, तो सेकंड x एज इट इज। अब यही वाली चीज़ मैं इधर लिखूंगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 3, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया 8, तो सेकंड x tan x आ गया। इसी तरह ये भी क्या बन जाएगा, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई 3, और 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड x का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, dx आएगा, क्या होता है log सेकंड x और पॉजिटिव tan x। तो इसी तरह से आज हमारा इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सेकंड भी क्या हुआ, मुकम्मल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो या मेरे मेथड में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।